Good morning, girls. Today we will start our lesson number 12 डिसीजन मेकिंग स्किल. गर्ल्स, आज हम अपना न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. लेसन नंबर 12 जिसका नेम है डिसीजन मेकिंग स्किल. डिसीजन मेकिंग स्किल या निर्णय लेने की क्षमता. डिसीजन मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैंस लाइफ. जो डिसीजन मेकिंग है या निर्णय लेना है, ये हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण भाग है. All human beings need to feel as if they have control over themselves and their life. जितने भी ह्यूमन बींग्स है उन सभी को इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो अपने आप पे भी कंट्रोल करें. अपने आप पे कंट्रोल करें. कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी इच्छा होती है कि मुझे तो टीवी ही देखना है, लेकिन दूसरे दिन आपका टेस्ट है, तो इस समय क्या करना होगा? आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा कि नहीं, मेरा कल टेस्ट है तो मुझे पढ़ाई करनी है. यही आपका डिसीजन होगा. यदि आप टीवी देखते रहेंगे तो फिर टेस्ट का क्या रिजल्ट आएगा आप बेहतर जानते हैं. सिंपल एक्ट ऑफ डिसाइडिंग फॉर देमसेल्व्स मेक्स देम फील इन चार्ज. जब हम छोटे छोटे डिसीजन अपने लिए लेते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं जिसमें हमको खुद को डिसीजन लेना होता है, तो हमको अंदर से एक पावर महसूस होता है, हमको अच्छा फील होता है. इवन यू स्टार्ट डिसाइडिंग फॉर योर सेल्फ एट अ वेरी यंग एज. एज एन एग्जाम्पल, आई एम माई डिसीजन मेकर. आप बहुत छोटी सी उम्र में ही हम अपने लिए डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं. एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण दे रखा है जिसमें कहा है कि आई एम माई डिसीजन मेकर. मेरे जितने भी निर्णय हैं उनको मैंने खुद ने बनाया है, खुद ने लिया है. किसी और ने मेरे ऊपर अपने डिसीजन नहीं थोपे हैं, मुझे नहीं कहा है कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा. एज वी ग्रो अप वी स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर डिसीजंस फॉर आवरसेल्व्स थ्रू द इन्फ्लुएंस एंड हेल्प ऑफ द एडल्ट्स अराउंड अस. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्णय खुद के लिए हम लेने लगते हैं. और हमारे ये जो डिसीजन होते हैं वो हमारे आसपास जो हमारे बड़े होते हैं, हमसे सीनियर होते हैं, उनसे हमारे ये जो निर्णय हैं वो प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं. देयर आर सो मैनी डिसीजंस दैट यू टेक इन योर डे टू डे लाइफ. एज हम अपनी हर दिन के जो हमारे लाइफ है उसमें हम कई तरीके के डिसीजन लेते हैं. जैसे कि व्हेन टू वेक अप, हमें कब उठना है. विच ड्रेस टू वियर, मैं कौन सी ड्रेस पहनूं. व्हेन टू टेक अ बाथ, मैं कब नहाऊं. व्हेन टू डू होमवर्क, होमवर्क कब करें. विच सब्जेक्ट टू स्टडी, कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है. वेदर टू टेल द ट्रूथ आर लाई, हमें कहाँ पे सच बोलना है और कहाँ पे झूठ. व्हाट टू डू इन फ्री टाइम, जब हमारा फ्री समय है तो हमको क्या करना है. ड्राइंग करना है या फिर कोई बुक लेकर के और पढ़ना है. एंड मेनी अदर्स, दूसरे भी इस तरीके के कई डिसीजन होते हैं जो हम लेते हैं. येट देयर आर सम डिसीजंस फॉर विच यू स्टिल नीड हेल्प आर इन्फ्लुएंस बाय योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. इस तरीके से हम जितने भी डिसीजन लेते हैं वो हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव से भी प्रभावित होते हैं. स्टोरी टाइम. अब हम एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे इस चीज को समझने के लिए. अ लॉन्ग टाइम अगो अ मैन वॉज फेमस फॉर हंटिंग टाइगर्स. पुराने समय की बात है कि एक व्यक्ति जो था वो किस चीज के लिए फेमस था. एक शिकारी था जो कि टाइगर का शिकार करने के लिए फेमस था. ही वॉज आस्क्ड बाय द गवर्नमेंट to go and kill a man-eating tiger that was killing the people in the surrounding villages. वो जो शिकारी था उसको गवर्नमेंट की ओर से आर्डर दिया गया था कि तुम आसपास के गांव में जो टाइगर इंसानों को खा रहा है, मैन ईटिंग टाइगर है, उसको तुम जल्दी से जल्दी मार दो. द हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर द पग मार्क्स ऑफ द टाइगर. अब ये जो शिकारी है वो कहाँ पहुँचता है, जंगल में पहुँचता है, फॉरेस्ट में जाता है और टाइगर के पग मार्क्स जो उसके पैरों के निशान हैं उनको ढूंढने की कोशिश करता है. सून ही फाउंड द मार्क्स एंड फॉलोड देम. जल्दी उसने पग मार्क्स ढूंढ निकाले और उनको फॉलो करने लगा. ऑन ट्रेसिंग द पग मार्क्स ही स्पॉटेड अ
टाइगर सिटिंग नियर अ रॉक। जब वो इस तरीके से उन पग मार्क्स का पीछा करते हुए जा रहा था तो वो कहाँ तक पहुंच गया? एक राख, एक चट्टान के पास में, जिसके पास में एक टाइगर बैठा हुआ है। देखो ये आपको पिक्चर नजर आ रही है जिसमें जो टाइगर है ये एक चट्टान या रॉक के पास में बैठा है। स्लोली ही रेस्ट हिज गन एंड एम्ड एट द टाइगर। ही वॉज अबाउट टू pull the trigger when a voice within told him look back। अब उसने जैसे ही उस टाइगर को देखा तो क्या किया? धीरे से अपनी गन को खींचा और टाइगर की ओर उसने अपना निशाना बनाया। लेकिन उस समय जब वो ट्रिगर खींचने वाला था उसी समय उसको पीछे से एक आवाज आई कि पीछे देखो। दिस टाइम ही कुड नॉट इग्नोर इट एट एंड टर्न राउंड विथ हिज गन इन हैंड। अब इस आवाज को वो जो है इग्नोर नहीं कर सकता था, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था। तो वो जिस पोजीशन में खड़ा था वैसे के वैसे ही वो उसने अपने आप को टर्न किया। एंड व्हाट डिड ही सी? और क्या देखा उसने? अनदर टाइगर बिहाइंड हिम इन अ बुश। उसने देखा कि जो दूसरा टाइगर है वो झाड़ियों के बीच में छुपा है। ही वॉज इन डायलेमा which one to aim at first, the one in the front or the one behind him। अब क्या हुआ कि वो जो सामने उसके टाइगर दिखा उसको बुशेस के अंदर छिपा हुआ वो है डायलेमा था जो कि ह्यूमन बींग्स को खा जाता था। और अब उसके सामने ये कंडीशन बनी कि एक जो टाइगर है वो तो उसके बिल्कुल सामने खड़ा है और दूसरा पीछे खड़ा है। एज सुन एज द हंटर heard his inner voice, he turned back। He saw the tiger ready to pounce on him। अब ये जो शिकारी है उसने अपनी अंदर की आवाज सुनी कि मुझे क्या करना चाहिए। दो टाइगर है मेरे पास में, एक पीछे और एक मेरे सामने है। तो उसने जैसे ही अपनी इनर वॉइस, अपने अंदर की आवाज को सुना वैसे ही उसने सबसे पहले क्या किया? पीछे की ओर वो मुड़ा। तो उसने क्या देखा कि जो पीछे वाला टाइगर है वो उसकी ओर झपटने वाला है। इमीडिएटली ही पुल्ड द ट्रिगर एंड शॉट द टाइगर। उसने तुरंत अपना जो ट्रिगर है उसको खींचा और उस टाइगर को वहीं पे मार दिया। द अदर टाइगर ऑन द रॉक मीनवाइल बोल्टेड अवे इन फियर। अब जब ऐसा हुआ तो जो दूसरा टाइगर था वो उसी वक्त वहां से चला गया, वो भी डरने लगा इस आवाज से। लाइफ ऑफर्स चॉइसेस एंड यू हैव कंसिडर द ऑप्शंस एंड डिसाइड। यहाँ पे हमको ये बात भी देखने को मिलती है कि जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, वो हमको हमेशा ही क्या देता है? चॉइसेस देता है और ऑप्शन भी देता है। अब हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम क्या डिसीजन लेते हैं। एट टाइम्स देयर विल बी सिचुएशंस वेयर conflicting choices will appear before you and you may have to act responsibly। और जब आपके सामने चॉइसेस होती है और आपको डिसीजन लेना होते हैं तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी पूरा पूरा ध्यान रखना होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए डिसीजन लेना होते हैं। हमको ऐसा डिसीजन नहीं लेना है जिससे दूसरों को कोई परेशानी हो। गुड डिसीजंस शो यू केयर फॉर योर सेल्फ एंड अदर्स। जब आप एक अच्छा डिसीजन लेते हो तो ये दिखाता है कि आप दूसरों की कितनी केयर करते हो और खुद की कितनी करते हो। सम ऑफ दिस डिसीजंस मे बी इजी टू मेक वाइल अदर्स अ लिटिल हार्डर। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जिनको लेना हमारे लिए आसान होता है, जैसे हम कब उठें, कब पढ़ें, क्या खाएं आज खाने में। ये सारे डिसीजन जो है ये लेना आसान होता है। लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं और हमें अपनी लाइफ में इस तरीके के डिसीजन भी लेने होते हैं। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग फॉर योरसेल्फ, अंडरटेकिंग सर्टन रिस्क एंड एक्सेप्टिंग सम चैलेंजेस। जो डिसीजन मेकिंग है ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है। एक तो आपको थिंकिंग करना है, सोचना है खुद को, और फिर
जो आपके आसपास लोग हैं उनके बारे में भी आपको सोचते हुए डिसीजन लेना है। इसमें रिस्क भी हो सकती है और कुछ चैलेंज भी होते हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना होता है। नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ मॉरल ऑफ द स्टोरी। सक्सेसफुल लीडर्स हैव द करेज टू टेक एक्शंस वाइल अदर्स हेजिटेट। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सफल लोग होते हैं, उनमें करेज होता है, साहस के साथ में वो कोई भी एक्शन लेते हैं, कोई भी काम करते हैं। जबकि जो दूसरे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, संकोच करते रहते हैं, हेजिटेट होते रहते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है एक सक्सेसफुल पर्सन में और एक नॉर्मल बीइंग में। सो गर्ल्स, आवर स्टोरी इज कंप्लीटेड। बाय गर्ल्स।